फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरा व्रत है। ये एकादशी आप रहेंगे तो इसमें रहता है कि 24 घंटे तक बिना पानी के रहना रहता है, मतलब खाना पीना कुछ नहीं। जैसे कि अब आज पूरा दिन हम लोग कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, अगले दिन सुबह ध्यान करके कन्या को खिला के, मतलब जो जिससे जैसा बन पड़ता है खिला पिला के फिर सब पानी वानी पिएंगे। तो आज मेरा व्रत है। और मम्मी लोग तो एकादशी रहती हैं, हाँ, मतलब हर 15 दिन पे रहती हैं। तो उन लोग को निर्जल नहीं रहती, वो लोग निर्जल मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब हर महीने नहीं रहती हूँ। तो मैं साल में सिर्फ एक बार रहती हूँ। तो फिर अभी मैं अच्छा, साल में 2 बार। तो अभी मैं वो कर रही हूँ, साल में 2 बार और महीने में 2 बार। साल में 2 बार रहती हूँ, एक देव एकादशी। अच्छा सॉरी, साल में मतलब 2 एकादशी में रहती हूँ। तो अभी मतलब सुबह का टाइम है, तो अभी तो बहुत सारी एनर्जी है, क्योंकि अभी तो नहीं प्यास वूस लगी है। तो अभी मुझे बहुत सारा काम था, तो अभी मैंने पहले बर्तन धुल लिया। उसके बाद फिर मेरी कोचिंग रहती है सुबह की। तो जब मेरी कोचिंग रहती है तो मैं कुछ काम कर नहीं पाती हूँ घर पे, मतलब जैसे सुबह के टाइम पे जैसे झाड़ू लगाना, पोछा, ये सब नहीं कर पाती हूँ। तो फिर अब किचन बहुत दिन से ना बहुत गंदा पड़ा था। तो मेरी बहन ने साफ़ किया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया उसका साफ़ किया हुआ। तो अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। अभी पूरा यहाँ पे पूरा रगड़ रगड़ के साफ़ करना है, ये साफ़ करना है, फिर जाला साफ़ करना है, फिर यही सब, मतलब जब तक मेरी हिम्मत होगी तब तक मैं ये सब कर लूँगी। उसके बाद जब मैं थक जाऊँगी फिर मैं तब भी आप लोग को बताऊँगी कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए मैं फटाक से काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। फिर जब जो काम मैं करूँगी ना वो सब आपको दिखाऊँगी, मैं व्रत रह के भी कितना काम करती हूँ। और मेरी बहन है, मतलब मुझसे मन हुआ कि चलो तुम व्रत रह लो, मतलब चलो पानी पी के तुम व्रत रह लो। तो गई ऊपर गेहूँ फैलाने, फिर गेहूँ फैला के लौट के आई, पानी पी ली बिना नहाए धोए। इसके बाद कह रही है कि नहीं, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मैं जा रही हूँ टोस्ट खाने, मुझे बहुत भूख लग गई है। तो वो तो मुझे गुस्सा लग रही है यार, क्यों पानी पी के तो रह सकती थी, लेकिन अब उसकी अपनी मर्जी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, हम लोग मतलब मैं जो व्रत रहती हूँ मैं तो बहुत आराम से रह रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जो व्रत रहती थी ना, मम्मी मेरी बहुत काम करती थी। और गांव में रहती थी तो उस टाइम पे तो चूल्हे पर भी खाना बनाना रहता था, लेकिन तब भी मेरी मम्मी पूरा व्रत रहती थी। तो उनसे तो मुझे और हिम्मत मिल जाती है कि मतलब जब वो रह सकती हैं, वो भी इतना काम करके। अभी मुझे तो गैस के पास नहीं जाना, वो चूल्हे बनाती हैं। तो आप लोग समझिए कि चूल्हे पर मई जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, लेकिन मम्मी पूरा बनाती थी, खिलाती थी सबको, और उसके बाद व्रत भी रहता था उनका। तो अभी पापा ने चाय बनाने को बोली है। बस मेरा किचन साफ हो गया है, पापा के लिए चाय बना दी है। अब मुझे ना मेरी कॉपी का लाइन बहुत दिन से बहुत गंदी पड़ी हुई है, मतलब सारी कॉपी ऐसे बिखर गई हैं। तो मुझे उन्हें सेट करना है, बस उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म। मुझे छुट्टी मिली है घर पे। तो फिर सीढ़ी के नीचे ना पापा ने बहुत सारे सामान ऐसे उधर रख दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ उन सामान को खाली कर दूँ, क्योंकि सीढ़ी के नीचे सामान नहीं रखना चाहिए ना। तो चलिए अब मैं इन्हें भी खाली करती हूँ। 3 दिन से वहाँ जूता नहीं मिला था। फाइनली मेरा जूता मिल गया। अब कोको को जाकर बताती हूँ मैं, जब मेरा ही जूता मिलता है उनको, मतलब खाने पीने को भी दूँ मैं, और मुझसे ही गुंडा कर दी। तुम लेकर गई थी ना मेरा जूता, क्यों लेकर गई थी मेरा जूता? अब तुमको आज घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आज के बाद ले जाओगी? हाँ, आज के बाद मेरा जूता ले जाओगी? बोलो, पहचान लो ये मेरा जूता है। इधर देखो। फाइल लाइन भी साफ कर ली। फ्रेंड, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं। मेरे गले से ना आवाज़ नहीं निकल रही है, मतलब अब बैटरी एकदम लो चल रही है सुबह तक, लेकिन इसे बचाए रखना है। और मेरे पेट में ना पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है, 3-4 दिन से ही हो रहा है, बस दर्द करता है।
तो ये मैं अपना सब बेसिक गरम रखी हुई हूँ और मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मेरी किताब रखी हुई है, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा तो मैं लेट गई। अभी उठूँगी, मुझे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि कल संडे तो है, लेकिन कल खाने पीने के बाद फिर सर दर्द होगा, फिर नींद आएगी। क्योंकि अभी मतलब मैं सुबह उठी हूँ 7-8 बजे उठी हूँ मैं, उसके बाद से मतलब मुझे हल्की सी भी नींद नहीं आई है, मतलब मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ। और अभी देखिए खाली पेट वैसे भी नींद नहीं आती है, तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मुझे नींद आएगी। तो देखिए अभी मैं रात को अगर सोऊंगी नहीं, फिर सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कन्या ने खिलाना है। तो अगर मैं रात को सोऊंगी नहीं तो मुझे फिर दिन में तो नींद आएगी ना, तो ठीक ठाक रहता है, दिन भर बीत जाता है, मतलब भूख तो नहीं लगती है। प्यास भी, मतलब जैसे मुझे तो ना भूख लगी है ना प्यास लगी है, मतलब कुछ भी नहीं लगी है। पेट में दर्द इस पता नहीं क्यों है, क्योंकि दर्द 3-4 दिन से बस दर्द होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस दर्द से बीच में अगर जैसे पानी नहीं पिया दर्द होने लगा, फिर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट में आराम मिल जाएगा। कुछ खाया हल्का दर्द हुआ, फिर थोड़ी देर बाद आराम मिल जाएगा। मतलब कुछ खा रही हूँ ना तो पता नहीं क्यों हल्का सा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन आज तो थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन खैर 10 बज गए हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, बस 8 घंटे और 7-8 घंटे, उसके बाद मेरा व्रत कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको भी व्रत रहना है तो आप रह सकते हैं, मुश्किल नहीं है, इजी भी नहीं है, बस भोले बाबा का नाम लीजिएगा तब टफ़ लगेगा, थोड़ा हिम्मत मिलती है। तो आपसे बात करते करते मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया है, तो चलिए मैं अपने क्वेश्चंस फिर से सॉल्व कर लेती हूँ। फिर मैं अब आपको कल सुबह मिलूँगी। अगर अभी मुझे रात को नींद नहीं आएगी ना तो मैं फिर आऊँगी एक बार आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ना। तो आप लोग फिर विश करिएगा कि जिससे मुझे नींद आ जाए तो मैं सो जाऊँ आराम से। तो अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, अब क्या पता पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी तब तो बहुत अच्छा है। मेरी अम्मा है, वो कहती हैं कि जैसे कि कहती हैं व्रत में सोना नहीं चाहिए, और जैसे हम लोग तो निर्जला हैं तो हम लोग को तो बोलती है बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। कहती है अगर तुम लोग सो जाओगे ना तो तुम लोग की जो आत्मा है वो जाती है पानी पी के चली जाती। हम लोग सोते हैं इस व्रत में नहीं तो, पर इससे पहले मैं सोई हूँ, लेकिन मेरी आत्मा पानी पी कर नहीं आती, क्योंकि उठने के बाद तो प्यास लगी रहती है ना। खैर कुछ लॉजिक होगा अम्मा की बात पे भी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। लगता है मेरी आत्मा बहुत आलसी थी, वो पानी पीने नहीं गई। तो चलिए बहुत बात हो गई, मैं थोड़ी देर थोड़ा पढ़ लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी पापा ये सुराही दान कर आएंगे, उसके बाद फिर मुझे पानी पीना है। तो अभी पापा नहा रहे हैं, बस नहाने के बाद ही जाएंगे। तो वो जैसे ही नहा के अंदर जाएंगे फिर मैं पानी पीऊँगी जल्दी से। तो अभी रखा हुआ है, मुझे नहीं जाना है, इस वजह से पापा जाएंगे, नहीं तो मैं भी जाती। फ्रेंड्स पूजा हो गई है, तो अब फाइनली मैं पानी पीने जा रही हूँ। तो उसके लिए मम्मी ने बना रखा है, उसमें चीनी, पीसी हुई चीनी और काली मिर्च डाल के रखी है। कहती हैं ऐसे अचानक से पानी पियोगी तो कुछ धक्का सा लगता है, पता नहीं क्या गले में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से फिर मम्मी ये देती हैं। तो इसे खाकर पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है और पानी भी पिलाता है। तो चलिए अभी मैं पहले पानी पी लेती हूँ। फ्रेंड्स ये कद्दू की सब्जी और ये छोला बन रहा है और ये खीर बन गई है। अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़े क्या? तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हर हर महादेव।